Okay, the friends, good morning. I am धर्मेंद्र सर. टुडे डिस्कस प्रोबेबिलिटी में हम लोग लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ये जो पॉइंट है, तो आपको यहां से इसको हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इसे बोलते हैं. ओके, तो आइए, तो इसका क्या डिफिनीशन है, हमने इसका डिफिनीशन लिख देते हैं. मैंने यहां लिखा हूं डिफिनीशन, मैंने इधर डिफिनीशन लिख दिए हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A in is a finite sample space S is written as P of A and is defined as, कैसे डिफाइंड होता है इसके बारे में आपको बता रहा हूं. ओके, तो P written as P of A, A क्या है, इवेंट है. A इवेंट के लिए सॉल्व हम लोग कर रहे हैं, इसलिए E के जगह पर ए भी, ई के जगह पर एम भी हो सकता है, ई के जगह पर कैपिटल एन हो सकता है, ई हो सकता है कैपिटल. तो हम एक जनरल फॉर्म के लिए सॉल्व करें. ए हमने बोला था इवेंट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. तो यहां पर किस इवेंट के लिए बात कर रहे हैं, हमने ए के लिए. आप बोलेंगे सर हम कैपिटल एस लेंगे, लीजिए ना, कौन माना कि, बोला कि नहीं सर हम कैपिटल वाई लेंगे, लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. इवेंट जब भी लेंगे तो कैपिटल लेटर ही डिनोट करेंगे. ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने ए लिया तो यही स्टैंडर्ड नहीं. आप ए के जगह पर बी भी लिख सकते हैं, तो अलग के इवेंट हो सकता है. पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन कई कंडीशन इवेंट हमने बताया था, आपको देखे थे, क्वेश्चन सॉल्व किया था. तो ओके, तो यहां पर आ गया P ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ क्या है, सैंपल पॉइंट इन इवेंट A. ओके, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए का सैंपल पॉइंट लेंगे. ओके, और यहां नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस. तो जो डिनोमिनेटर में जो सैंपल पॉइंट होगा वो किसका होगा, डिनोमिनेटर में सैंपल पॉइंट किसका लेंगे, सैंपल स्पेस को. ये ध्यान में रखे रहेंगे कि जो डिनोमिनेटर में हम सैंपल पॉइंट लेंगे, दिस इज द सैंपल पॉइंट, इस डिनोमिनेटर वाला सैंपल पॉइंट आप किसके लेंगे, इन सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस मतलब जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो सैंपल स्पेस लिखते हैं उसका हम पॉइंट को लेंगे. ओके, तो सैंपल पॉइंट डिनोमिनेटर में जो सैंपल पॉइंट लेंगे वो सैंपल स्पेस का लेंगे, और न्यूमरेटर में जो सैंपल पॉइंट लेंगे, न्यूमरेटर में जो सैंपल पॉइंट है वो किसका लेंगे, इवेंट का. जो इवेंट आपने किए हैं, जो इवेंट आपसे पूछा गया उसका सैंपल पॉइंट लेंगे. ओके, तो probability of A equal to number of sample point in event A upon number of sample point in sample space. Okay, तो therefore P of A equal to number of A upon number of A's. यहां मैं एनर्जी दे रहा हूं, probability of A equal to number of क्या, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. तो ध्यान में रखिए, और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. बाकी सब प्रोबेबिलिटी में जो भी अभी तक हमने डिफाइन किया सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी निकाल. अभी हमने आपको सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट निकालने सिखाया था. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के, कैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अभी तक जितना क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किया, अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी नहीं आया था. तो प्रोबेबिलिटी अब यहां से आएगा, और इस डिफिनीशन को ध्यान से आपको समझ के रखना है. ओके, अब आइए रिमेंबर पॉइंट. यहां पर कुछ रिमेंबर पॉइंट मैंने रिमार्क कर देता हूं, दिस इज द रिमेंबर पॉइंट. ये सारे रिमेंबर पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो आइए, रिमेंबर पॉइंट क्या है कि द प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज. तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं. तो आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में ही लिखिएगा, 1/5, 1/6, 1 जो भी दिया रहेगा आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिएगा.
ओके तो प्रोबेबिलिटी का आप मैक्सिमम क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो जैसे अंडरलाइन हम कर रहा हूं फ्रैक्शन को, तो द प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज के फॉर्म में मत लिखिएगा। ओके अब देखिए सेकेंड पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज द फॉर्म 0 to 1, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 0 हो सकती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम 0 होगी। 0 से भी कम नहीं है, -1 नहीं होता है, -4 नहीं होगा, 0 होगा और 1 होगा, 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करती है। एग्जैक्ट 0 भी हो सकता है, एग्जैक्ट 1 भी हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता, 1.8 नहीं हो सकता, 1 होगा, 0.9 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, लेकिन 0 भी हो सकता है और 1 होगा। 1 से ज्यादा भी नहीं होगा, 1 से कम होगा और 0 और 1 के बीच में होगा। ओके तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज द फॉर्म 0 to 1 और परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो 0% to 100%। ओके तो इफ इवेंट एनी, इफ ई इज द एनी इवेंट, हमने ई को ले लिया, इफ ई इज एनी इवेंट तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन ग्रेटर देन क्या होगा, ये बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये आप ध्यान में रखे रहेंगे कि प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होती है और कहां तक जाएगी 1 तक जाएगी और 1 के इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक लाई करती है, 0 भी होगा, यहां इक्वल के साइन हो गया कि P ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तो ध्यान में रखे रहेंगे ये पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक होती है और 0 भी होगा 1 भी होगा और 0 और 1 के बीच में होगा। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो रही है तो आप समझिए कि आपका आंसर गलत है। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ रहा है तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन 100% नहीं, जितना आप बोल सकते हैं हम बोलेंगे 1000% गलत है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या है 0 होती है, 0 भी होगी और 0 1 के बीच में होगा और 1 भी होगा। बस इतना मैंने आपको, तो ये सारा पॉइंट हमने आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट से सारे कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस कंसेप्ट में आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फोन करके पूछ सकते हैं सारे कंसेप्ट। तो मैंने प्रोबेबिलिटी के से रिलेटेड सारे कंसेप्ट बता दिए। आइए हम लोग अब इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके तो आइए मैं इसको रफ करता हूं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं। ओके तो सबसे पहले आप सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो मैं अभी जा रहा हूं रफ करने के लिए। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखिए आपके पास बोर्ड पे आई हैव 2 क्वेश्चंस। तो मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं, तो हम 2 क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अभी जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था उसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम ये सारे 2 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके तो आई हैव 2 क्वेश्चंस। तो आइए एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीका से रीड करेंगे, जो उसके इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे वो सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके तो आइए पहले हम इंक ले लिया अपने पेन में। अब आते हैं कोई सॉल्यूशन लिखते हैं कि सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रहेंगे उस सारे पॉइंट को नोट कर लेंगे। ओके तो बोला है कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ओके तो अब देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अभी आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसके पहले अभी तक हमने फाइंड वर्ड यूज नहीं किया था, हम सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। अब क्वेश्चन आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके तो आपको आ गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी
ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ओके, अब क्या इवेंट है? फर्स्ट, क्या गेटिंग एटलीस्ट, बार बार वर्ड आ रहा है एटलीस्ट, अभी तक से 3 4 5 टाइम्स एटलीस्ट आ गया, तो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। और सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इवेंट है गेटिंग एट नो हेड। नो हेड मींस टेल, सॉरी, गेटिंग एट नो हेड। ओके सॉरी, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के लिए सैंपल स्पेस निकालेंगे, क्या कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, तो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा? सैंपल स्पेस। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पहले के फर्स्ट वीडियो में ही सारे पॉइंट बता दिया कि 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, 1 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस का क्या होगा, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा। ये सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर दिया, वह लास्ट लेक्चर में हम लोग अभी आए हुए हैं। ओके, तो आइए, तो हम इसके लिए पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा? क्या आएगा? या तो दोनों कॉइन पर हेड हो जाए, होगा, दोनों कॉइन पर हेड होगा, या और क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पर हेड हो, सेकेंड कॉइन पर टेल हो, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पर टेल हो और सेकेंड कॉइन पर हेड हो, ये भी हो सकता है। या दोनों कॉइन पर क्या हो जाए, टेल हो, जैसे दोनों कॉइन पर हेड हो सकता है तो दोनों कॉइन पर क्या हो सकता है, टेल होगा। दिस इज द सैंपल स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लीजिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, काउंट करिए 1 2 3 4, द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 4। यहां तक तो आपको, यहां तक के किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के भी हमने बात कर लिया कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, तो 2 कॉइन टॉस करने के बाद ये सैंपल स्पेस आया और ये सैंपल पॉइंट आया। अब हमें क्या पूछा गया, उस पर आते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो पहले इवेंट के लिए क्या लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट वेयर एटलीस्ट, लेट, यहां लिख लीजिए कि लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट वेयर क्या है, वेयर एटलीस्ट वन हेड टर्न ऑफ, या एटलीस्ट वेयर एटलीस्ट गेटिंग क्या दिया है, एटलीस्ट गेटिंग वन हेड। ओके, वन हेड के लिए तो ए क्या है, ए द इवेंट है, ए क्या है, हमने लेट किया कि लेट ए बी द इवेंट वेयर एटलीस्ट गेटिंग वन हेड के लिए मैंने इवेंट निकाला। तो इसके लिए अब वन हेड, एटलीस्ट वर्ड यहां हुआ, फिर यहां एटलीस्ट वर्ड आया, तो इसके लिए हम सैंपल, अब इस इवेंट के लिए सैंपल स्पेस निकालेंगे, तो इवेंट ए है तो ए के लिए हमने सैंपल स्पेस निकाला। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट वन हेड या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो इधर से ही लेंगे, तो क्या क्या आएगा, हेड, फिर क्या आएगा, हेड टेल, और टेल हेड। ये आपका हो गया सैंपल स्पेस ऑफ किसके लिए, इवेंट के लिए, ए इवेंट के लिए, फर्स्ट इवेंट के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने निकाला। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, 3। अब हम क्या बोलेंगे, अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बोला था, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या था कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट, तो इवेंट का सैंपल पॉइंट क्या है, 3 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन क्या, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का क्या है, ए सैंपल पॉइंट क्या है, 4,
तो ये आपको लिख देंगे 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या? तो आप लिख सकते हैं, अगर डिफिनीशन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ओके, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या आया? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट, तो इन इवेंट कितना आया? 3 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, दिस इज द सैंपल स्पेस, कितना आया? 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितना आ गई? 3/4। दिस इज योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की आपका आंसर आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/4। आया यहां तक? तो इस बात को आप समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एकदम सिंपल है। ओके, तो इस तरह से हम इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व करूंगा, तो पहले मुझे रफ करना पड़ेगा, कुछ स्पेस बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं सॉल्व करूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं रफ करता हूं। ओके, और नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन सब क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन कर दिया, इसको रफ करता हूं और फिर हम सब क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन करता हूं। ओके, चलिए, तो इसे मैं रफ कर देता हूं, आप यहां तक के पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर दिया। ओके, अब क्योंकि हमें वो सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट को मैंने रफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसको फिर हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम सब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं कि सब क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें जूम कर लेते हैं कि लेट बी इज द इवेंट वेयर क्या? वेयर गेटिंग नो हेड। ओके, B is the event where getting no head। ओके, तो हमें नो हेड के लिए बात करना है, तो आइए बी के लिए हम निकाल लेते हैं। बी के लिए क्या निकालेंगे? सैंपल स्पेस इवेंट बी के लिए गेटिंग नो हेड मीन्स क्या होना चाहिए? नो हेड मीन्स क्या? सिर्फ टेल, तो एक टेल और टेल हो गया। नो हेड मीन्स सिर्फ टेल आना चाहिए, तो टेल आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या? 1, सिंगल है तो 1 आ गया। सिंपल पॉइंट, दिस इज द सिंपल पॉइंट। आप तो समझ में आ गया होगा सिंपल पॉइंट क्या होता है। अब हम आते हैं किस पॉइंट पे? विच पॉइंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इवेंट, सेकेंड इवेंट हमने बी एज्यूम किया हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट होता है ना, कल तो मैंने नहीं लिखा, सैंपल पॉइंट होता है यार, मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, गलत लिखा। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस।
ओके। तो आपके पिछले क्लास जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक्सप्लेन किया था, तो वहां पर भी एक बार देख लीजिएगा कि हमने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखा हूं कि सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस पॉइंट लिखे होंगे तो आप सैंपल पॉइंट उसे कंसीडर कर लीजिएगा। बाय मिस्टेक अगर मैंने लिख दिए होंगे तब। ओके। और मैं क्या किया हूं कि अभी तो उसे रफ कर दिया हूं, तो वो वीडियो में दिख जाएगा। तो अगर हमने सैंपल पॉइंट के जगह पर स्पेस पॉइंट लिख दिए होंगे तो आप उसको सैंपल पॉइंट कंसीडर करिएगा। ओके। आइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। ओके। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर probability of B equal to number of sample point in event। तो ये इवेंट है, इवेंट B है, इसका सैंपल पॉइंट क्या है 1 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। तो दिस इज अ सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट कितना आया 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आया 1/4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तब पहले के क्या आंसर आया था, प्रोबेबिलिटी 3/4। अगर फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, अगर दोनों का, तो फर्स्ट का आंसर आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/4 एंड सेकेंड का आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/4। ये आपका आंसर हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आपका योर आंसर। ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपका इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करिए और उसको जहां भी कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू रफ द क्वेश्चन नंबर 2 और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में स्टडी करते हैं। ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसे रफ कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सब क्वेश्चन है 1 और 2। तो बोला है कि there are 15 tickets। okay, there are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Okay, from the box find the probability of event that the tickets drawn। okay, तो पहला क्या, show the event number and show a number with which is multiple of 5। ते आपके दो सब क्वेश्चन हैं। ओके। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, पहले सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस इज, तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, एस इक्वल टू कितने टिकट हैं, कितने हैं 1 से लेके 1। तो हमारे पास सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, दिस इज द सैंपल स्पेस। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 1 से लेके 15 तक। अब हम क्या आपको सॉल्व करेंगे, आपको क्या सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ एस। तो कितना आ गया नंबर ऑफ एस 115। तो आपका हो गया 15, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 15। ओके, नंबर ऑफ एस आ गया। अब हम आते हैं किसके, अब क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो द इवेंट नंबर। तो लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट क्या है, गेटिंग
an even number, getting an even number. ओके, तो ए के लिए अब इवन नंबर के लिए लिख लीजिए, इवन नंबर क्या क्या हो सकता है? तो इवन नंबर हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. दिस इज द इवन नंबर. ओके, ये आपका इवन नंबर आ गया. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 7 आ गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस. ओके, सैंपल स्पेस. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू सैंपल पॉइंट कितना है? 7 अपॉन इवेंट के लिए 7 और सैंपल स्पेस के लिए कितना है? 15. तो आपका आंसर हो गया 7 अपॉन 15. तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन आ गया. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को रफ करके इसका यहां सॉल्यूशन लिख देता हूं. तो सेकेंड पार्ट के यहां पर हम लिख देता हूं, इधर स्पेस बना दिया और यहां पर हमने इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. ओके, तो फर्स्ट का आंसर आ गया. अब हमारे पास सेकेंड है. सेकेंड पूछा है कि शो अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5. तब लिख लीजिए कि सेकेंड क्वेश्चन का हमने आंसर यहां लिखा कि लेट बी the event getting क्या? getting a number is which getting number which is multiple of 5. ओके, तो बी क्या है? इवेंट है. बी आपका इवेंट है और गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5. तो क्या क्या बी 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? तो 5 का मल्टीपल इधर देखिए, मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है 10 होगा एंड 15 होगा. तो 5 का मल्टीपल लिख लीजिए 5, 10 और 15. ओके, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा? 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वही कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी. तो इवेंट बी के लिए 3 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस कितना? 15. तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आया? 1/5. ओके, तो ये आ गया. तो अगर हमने इसका आंसर लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर मैं इधर लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए फर्स्ट का आंसर कितना आया? फर्स्ट का आंसर बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना है? 7/15. और सेकेंड का आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5. तो ये आपका क्या आया? आंसर. दिस इज द योर आंसर. ओके, दिस इज योर आंसर. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इसमें कुछ डाउट होगा तो क्या कर सकते हैं? आप पूछ सकते हैं. ओके, तो हमने क्या किया कि आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट को बता दिया और मैंने क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन भी किया. इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सारे एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर दिया. बाकी जो भी कुछ आप डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं. तो एक और वीडियो मैं बना दूंगा. ओके, तो मैं वीडियो को यहां पर कंप्लीट करता हूं. ओके, बाय, थैंक यू.